नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ लेकर आई हूँ। उसका शीर्षक है यह मेरा यह मीत का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ का प्रश्नोत्तर करना सीखा था। आज हम लोग इस पाठ का भाषा ज्ञान यानी व्याकरण करना सीखेंगे। प्रश्नोत्तर यदि नहीं किया है तो आप आई बटन को दबा दीजिए और वहां से जाकर सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिए। आप लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिस आपके पास जाएंगे, मैसेज जाएंगे। इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। चलिए अब हम लोग इस पाठ का भाषा ज्ञान करना शुरू करते हैं। इस पाठ का भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न आ रहा है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। पाठ से ही ढूंढकर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। शब्द आया उन्नति। उन्नति का समानार्थक शब्द है प्रगति। अतिथि, आगंतुक, मदद, सहायता, शिक्षक, गुरु। दूसरा प्रश्न आ रहा है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्द है सुविधा। आप एक बात ध्यान में रखें, जितने भी शब्द यहाँ दिए गए हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द है, सभी आकारांत हैं, यानी सब शब्द आ से समाप्त हो रहा है। सुविधा, इसका बहुवचन बनेगा सुविधाएं। जब इस शब्द स्त्रीलिंग हो और आ से समाप्त होता हो तो उसमें ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कला, कलाएं। मुद्रा, मुद्राएं। योजना, योजनाएं। लता, लताएं। कथा, कथाएं। महिला, महिलाएं। व्यवस्था, व्यवस्थाएं। विद्या, विद्याएं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करते समय हमें बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता होती है। देखिए, शब्द है पूर्णिमा। आधा शब्द हलंत लगाकर लिखते हैं। जिस वर्ण में हलंत लगा हो उसका अर्थ है कि वह आधा है। जैसे देखिए कैसे बनेगा इसका वर्ण विच्छेद, क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पर आया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा शब्द है व्यापारी। इसका वर्ण विच्छेद देखिए, आया आपके स्क्रीन पर। अगला शब्द है मुद्राएं। अगला प्रश्न आ रहा है, संयुक्त व्यंजनों के रूप समझकर शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजनों के रूप समझकर शब्द बनाइए। व्यंजन है व्य। व्य कैसे लिखेंगे, आधा व जोड़ य, बन गया व्य। अब आप ऐसे शब्द लिखें जो व्य से बनेगा। शब्द है व्यवस्था, व्यवहार, व्यस्त। आधा द और य, बन गया द्र। द्र से बनने वाले शब्द लिखें भद्र, विद्रोह, द्रव्य। आधा त जोड़ य, बन गया त्य। त्य से युक्त संयुक्त शब्द हैं त्याग, त्योहार, सत्य। आधा का जोड़ त, बन गया क्त, कता। ता से शब्द बनाएं सुक्ति, वक्ता, मुक्ति। अगला प्रश्न है, रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। यहाँ रेखांकित शब्द देखेंगे, लोगों का काम ही बुराई करना है। रेखांकित शब्द है लोगों। लोगों जातिवाचक संज्ञा है।
क्योंकि यहाँ किसी लोग का, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया है, बल्कि यहाँ लोगों शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था। पुत्र जातिवाचक संज्ञा है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। सुदामा एक खास मित्र का नाम है, इसलिए सुदामा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। अध्ययन भाववाचक संज्ञा। डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली। डाकू क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी। मित्रता भाववाचक संज्ञा। गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ आया है, तो गौतम बुद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। खाली जगह पर आपको सर्वनाम शब्द रखना है, सर्वनाम शब्दों से भरना है। यहाँ क्या होगा? उसकी तरह डैश भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। यदि यहाँ मैं शब्द लिख दिया तो वाक्य पूरे हो गए। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। डैश मित्र के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? उसने। उसने मित्र के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। अगला वाक्य है, डैश उसे घर ले आया। वह उसे घर ले आया। डैश अपने पिता के विषय में बताओ। तुम अपने पिता के विषय में बताओ। मंत्री को मित्र की याद आई। डैश उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। वह उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। डैश गणित विषय बहुत प्रिय है। उसे गणित विषय बहुत प्रिय है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, अनेकार्थक शब्दों का अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनेकार्थक शब्द यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नाना, नाना का क्या अर्थ होगा? माँ के पिताजी। और नाना का दूसरा अर्थ है अनेक। दोनों शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। क्या होगा? नाना जी नई नई कहानियां सुनाते हैं। दूसरा वाक्य है, दुकान में नाना प्रकार के खिलौने थे, यानी अनेक प्रकार के खिलौने थे। दूसरा शब्द है मत। मत के दो अर्थ हैं। एक है नहीं, मत का मतलब है नहीं, और मत का दूसरा अर्थ है विचार। दोनों से वाक्य बना, सड़क पर मत खेलो, और आप अपना मत बताएं, अपना विचार बताएं। दूसरा है लाख, यानी एक प्रकार की वस्तु जिससे चूड़ियां एवं खिलौने बनाए जाते हैं। दूसरा अर्थ होगा बीमारी। दूसरा अर्थ है एक संख्या, जैसे लाख। तो दोनों से वाक्य क्या बन गया? लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं। और दूसरा वाक्य हुआ बीमारी में लाखों रुपए खर्च हो गए। अगला प्रश्न आएगा मुहावरा। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना का अर्थ होगा सहायता करना, सहयोग करना। तो वाक्य क्या बनेगा? सभी बच्चे माँ के काम में हाथ बटाने लगे, यानी माँ के काम में सहयोग करने लगे। दूसरा मुहावरा है दाने दाने को मोहताज होना, यानी गरीबी के कारण खाने तक को मुसीबत होना, खाने तक पर आफत आ जाना। तो वाक्य क्या बनेगा?
वह जो धनी व्यापारी था आज दाने दाने को मोहताज है। अगला मुहावरा है मुंह लटकाना। मुंह लटकाने का अर्थ है उदास होना, दुखी होना। वाक्य बनेगा डांट खाने के बाद वह मुंह लटकाकर बैठ गया। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद बच्चों।